गोश्त खाने का नाम मुसलमान नहीं है, सरेंडर हो जाने का नाम मुसलमान। अल्लाह रसूल के हुक्म के आगे अपने आप को झुका दीजिए, इसका नाम मुसलमान होना। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौम नहशुरुल मुत्तक़ीना इला रहमानि वफ़दा व नसूकुल मुजरिमीना इला जहन्नम विरदा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वैसे तो दुनिया अपना खुदा ढूंढ रही है, हमारा ख्वाजा भी इतना पावर वाला है कि 813 साल से किसी के खुदा को पैरों के नीचे दबा के लेटा हुआ है। क्या बात कह रही है, हाय 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 हाय, वाह वाह वाह। और ये पहली बार मैंने पढ़ा भी और सुना भी कि खुदा भी इतना कमजोर होता है जो पैरों में दबा रहता है। क्या क्या बात, आपने खत्म कर दिया मामला। वाह 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 वाह, पूरे सर्वे को एक जुमले में आपने खत्म कर दिया। वाह, आप वो अपने मानने वालों को सदा दे रहा है कि भक्तों मुझे आके निकाल दो, मैं इतना मजबूर हूं कि 800 साल से एक फकीर ने दबा के रखा हुआ है। ऐ काश ये पब्लिक भी उन फकीरों की उस तरह की मानने वाली हो जाती जिनके इशारे अबरू पर दुनिया अपने पलकों को बिछाया करती। आज आपके इसी महल्ले से निकल के जा रहा था, नादिश मिल्लत हजरत अल्लामा सैयद आले रसूल हबीबी साहब से मुलाकात के लिए, तो एक जुलूस निकला हुआ देखा मैंने डीजे के साथ। उसमें हमारे लड़के नाच रहे थे। याद रखना, नाचने वाली कौम बड़ी बेहया और जलील होती है। शायद आपको तारीख का पता ना हो, दरियाए हुगली के किनारे सिराजुद्दौला अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा था और उसी दरिया के अंदर कश्ती में इंसानों से भरी हुई कश्ती आ रही थी। तो उस ताइफा ने कहा था कि हुजूर, मैंने आज तक इंसानों से भरी हुई कश्ती डूबते नहीं देखा। तो बादशाह के जालिम तेवर ने एक रक्कासा और बेगैरत औरत के इस जुमले पर भरी हुई इंसानों से कश्ती को डुबोने का हुक्म दे दिया और वो इंसान डूब के दरिया के तह में समा गए। नाच और गानों की महफिल मुनक्किद करने वाले, डांस करने वाले, मैंने सुना था नचनीय हुआ करते हैं और मुआशरे में कभी इन्हें इज्जत की निगाह से नहीं देखा गया। आज हो क्या गया है कि मुसलमान बुजुर्गों के उर्स में नाचता है। तो क्यों ना तुम्हें नचनिया का नाम दे दिया जाए। ऐसी बदतमीजी और बेगैरती कहीं कहीं देखने को मुसलमानों के बीच मिलती है। औरतें भी साथ में थी, कुछ बुढ़े सठियाए भी साथ में थे जिनकी अकलें मारी गई थी मर्दों की, और नौजवानों की एक टीम थी। और उनके साथ में 50 किलो का एक माला रहा होगा, सिर्फ माला, उसका जुलूस निकाले। हाँ, माला का जुलूस। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। अब ये माला गुलाब वाली, हाँ, ये इसी गुलाब की माला थी, लेकिन वो इतनी मोटी थी,
मेरे ख्याल से कम कोई 4 मीटर लंबी रही होगी और इतना मोटा था हिस्सा का, 50 किलो का, 30 किलो का एक। अच्छा 3 या 4 जुलूस थे, उन सब में यही एक था माला ही। इनके अभी एक माला, उनके भी। तुम्हारे पास और कोई काम नहीं बचा है? माला का जुलूस निकालते हो, उर्स करते हो बुजुर्गों का, हुल्लड़बाजी करते हो, बदतमीजी करते हो। याद रखना, जब कुदरत को जोश आता है तो फिर वो सफाई हस्ती से बड़ी बड़ी ताकतों को मिटा देता है। सीज फायर को रोकने वाले लोगों के घरों को आज अगर कैलिफोर्निया से लॉस एंजलिस के किनारों तक ढूंढा जाए तो उसका शायद मलबा मिलेगा। कोई घास फूस के मकान में नहीं रहते थे, कई 100 करोड़ के बंगले थे। लेकिन जब अल्लाह की लाठी पड़ी है ना, तो जैसे जंगल में आग लगने के बाद कुत्ते, बिल्ली, सुअर, तीतर बटेर भागते हैं ना, ऐसे सेलिब्रिटी लोग भागे हैं जिनके एक झलक को पाने के लिए दुनिया बेचैन रहती थी। वो झलक दिखाने वाले लोग ऐसे भाग रहे थे जैसे मुजरिम भागता है पुलिस को देखते। शायद दुनिया को एहसास हुआ होगा कि फिलिस्तीन के अस्पतालों पे बम बरसाए जाने के बाद बच्चों के चीख और पुकार का आलम क्या होगा। शायद दुनिया को एहसास हुआ हो कि गोदों में परवान चढ़ने वाले बच्चों के जिस्म को बम बरसा करके मार दिए जाने का दर्द और कर्ब क्या होता है। शायद एहसास हुआ हो कि पेड़ के पत्तों का जूस पीकर जिंदगी गुजारने वाले दर्दमंदों का दर्द क्या होता है। दुनिया के नक्शे पे नागासाकी और हिरोशिमा पे बम बरसाने वाले लोग आज की तारीख में इंसानियत का झंडा उठाए फिर गए। तकरीबन 2.25 लाख इंसानों को बेकसूर बम बरसा के मार दिया था इन्हीं कुत्तों ने। आज तक नस्लें आड़ी टेढ़ी पैदा हो रही वहां, जिन्होंने कितने टन बम और बारूद बरसा करके गजा के सरजमीन को जमींदोज कर दिया था, बिल्डिंगों को, और वहां की आबादी को तहस नहस कर दिया। 1.5 साल लगे थे गजा की बिल्डिंगों को गिराने में। मेरे रब ने 1.5 घंटा के अंदर पूरी आबादी को उलट पुलट कर रख दिया। कम से कम तुम ढंग के मुसलमान तो बन जाओ यार, ढंग के मुसलमान। मेरा रब इतना मजबूर नहीं जो किसी की टांगों में पड़ा हुआ। मेरा रब वो पावरफुल रब है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। वो जब मारने पे आया है ना, तो लंगड़े मच्छर से नमरूद की अकल ठिकाने लगा दी। वो मारने पे आया तो दरिया में डुबो के फिरौन की पूरी लश्कर को तबाह कर दिया। वो जब मारने पे आया तो 1000 साल की उम्र पारने वाले, 1000 औरतों से शादी करने वाले उस शद्दाद की जन्नत की चौखट पर मलकुल मौत को हुक्म दिया, इसे पटक के मार दे। जब मेरा रब जलाल में आता है ना, तो फिर उसके जलाल को ठंडा करने की एक ही जात है जिसे आमिना का लाल कहते हैं। अल्लाह का जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। वो बचाने पे आता है तो मकड़ी के जाले से अपने महबूब को गारे सौर में बचा लेता है।
अभी हमने भी पढ़ा भी देखा भी, तजाकिस्तान के इलाके में एक जहाज, हवाई जहाज जो है क्रैश हुआ, सारे मर गए और उसी में से एक बंदा टहलता वो बाहर निकला सही सलामत खैरियत के साथ। ये बिल्डिंगें जली है ना लॉस एंजल्स में, गालीवुड की हॉलीवुड कहते हैं शायद, हाँ नचनियों के नाम भी अजीब हो रहे हैं। हाँ तो जिस वक्त फिलिस्तीन के ऊपर, गजा के ऊपर बमबारी हो रही थी ना, तो उसी में से एक मालदार ने कहा था ये तो इंसानियत पर बहुत बड़ा जुल्म है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आग लगी तो पूरा शहर जल के राख हो गया है, मगर उस एक बंदे का घर नहीं जला। काश हम समझें। मुझे अब बड़ा अफसोस हुआ कि शायद ये मस्जिद की दीवार है। ये सुनने में आया है कि यहाँ 15 लोग नमाज पढ़ते हैं। अच्छा हजरत इमाम साहब, क्या सच्चाई है? सुबह 15 लोग होते हैं। दिन भर में अल्लाह का रिज़्क़, सुबह भी नाश्ते में, दोपहर में, शाम में खाने वालों, और इस हलक के ऊपर तक जानवर की तरह ठूस कर रहने वालों, और दिन भर बकरियों की तरह हरदम पान, पूड़ी, कचौड़ी, पकौड़ी चबा जाने वालों को तुम्हें शर्म आती है कोई गैरत? अगर तुम मर नहीं गए हो तो कम से कम खुदा का घर तो आबाद करो। मुसलमान बसते हैं ना इस महल्ले में। जब मैं यहाँ आया तो मुझे मालूम पड़ा कि ये मुसलमानों का अक्सरियती इलाका है। 15 नमाज। अगर तुम्हारी हाजिरी खुदा के घर में नहीं है तो तुम चाहे किसी भी पीर का उर्स मना लो, अल्लाह की इज्जत की 1000 बार कसम, तुम्हें जहन्नम में जाने से कोई रोक नहीं सकता। हाँ, गौसे पाक की बारगाह में हाजिरी देके ना कर करते रहो ना, कभी भी तुम्हें अल्लाह माफ नहीं करता। इसलिए भद्रक के रहने वालों कम से कम उस कब्र में जिसमें तुम अकेले जाते हो, कोई भी मरने वाला अकेले ही जाता है ना, कुछ करके जाओ ताकि तुम्हारी कब्रें ठीक ठाक रोशन तो रहे। लाइट चली जाती तो हमारा हाल क्या होता है? जब तक लाइट ना आ जाए तब तक आदमी परेशान रहता अंधेरे में, और गर्मियों के मौसम में अल्लाह अकबर, वो हाथ वाला पंखा लिए यूं घूमता रहता करता हुआ, है ना? कभी पूछा मुर्दों से जाकर के कैसी तबीयत शरीफ आपकी है? ओ कब्र में पहुंचे हुए लोगों, कितने आराम से तुम लेटे हुए हो नंगी पीठ पर, कब्र के अंदर तुम्हें मिट्टी पे नया नया कपड़ा पहना के सुला दिया गया, एक भी मोमबत्ती नहीं जलाई गई, कोई पंखा नहीं लगाया गया। तुम्हें तो दुनिया में इस बेंच के गद्दों पे नींद नहीं आती थी, यहाँ तो सो रहे हो आराम से। कभी जाके पूछ के आया किसके लिए बदमाशियां करते हो? मुझे बताओ तो सही। जलसे किस लिए होते हैं? हुआ करने के लिए, तमाशा करने के लिए, झूला मगा के कूदने के लिए। अभी हमारे कौम के बच्चे झूले पे कूद रहे हैं, देखते हो मैं। इसलिए जलसे होते हैं, ये पैसे इसलिए बर्बाद करते हो। नकीबी इजलास कहाँ से आए, हमारे उलमा कहाँ से आए, शोरा कहाँ, हमारे नूर मुजस्सम भाई साहब कहाँ से आए, मैं कितनी दूर से आया, हमारे उलमा कहाँ से आए, किस लिए आए? आपका रोटी और सब्जी और खाना खाने के लिए आए हैं। अगर इन जलसों से आपकी इस्लाह नहीं होती तो बंद कर दो जलसे करना, कोई जरूरत नहीं है।
अल्लाह को ऐसे बंदे नहीं चाहिए जो सिर्फ अना सागर को प्याले में भरने की करामत गुणगान करते रहे। अल्लाह को नहीं चाहिए ऐसे बंदे। बुजुर्गों की करामतों को याद करके रहने वालों, क्या तुमने ये भी याद किया है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने 70 साल तक पीठ सोने के लिए जमीन से नहीं लगाई है? क्या तुम्हें यह भी पता है जिसकी खड़ाऊ ने जयपाल जोगी की अकल ठिकाने लगाई थी, उस ख्वाजा ने अपना घर-बार छोड़ करके संजर से हिंदुस्तान की बंजर जमीन पे आकर के दुनिया के इंसानों के 90 लाख दिलों में कलमे की रोशनी पैदा करी। क्या ये भी तुम्हें पता है? कव्वाली गाना, ढोल बजाना, डीजे निकालना, तेरे बाप मर जाए तो क्या तू जुलूस निकालेगा डीजे से? तुम्हारी मां मर जाए तो डीजे से जुलूस निकालोगे तुम? इस्लाम वो पाकीज़ा मजहब है जो किसी पड़ोसी को भी उसकी नींद में खलल डालने का हुक्म नहीं देता, इजाजत नहीं देता। पड़ोसी चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, इजाजत नहीं देते। इतना जोर जोर से डीजे बजता है, अगर अटैक का मरीज हो तो डेफिनेट मर जाएगा। लोगों को दुख पहुंचाते तो मुसलमान कह जाते हो। मुसलमान तो उस कौम का नाम है जो रास्ता में पड़े हुए कांटे को भी हटा दे, इस नियत से किसी के पैर में चुभ न जाए तो अल्लाह उसे सदका करने का सवाब देता है। वो मजहब इस्लाम। खुद ना खा करके दूसरों को खिला देने वाली कौम का नाम मुसलमान। अभी कोई खतीब मुझसे पहले खिताब फरमा रहे थे, करबला वालों का जिक्र कर रहे थे, है ना? क्या क्या था उन्होंने करबला वाला? दीन की सरबुलंदी के लिए बच्चे, बूढ़े, जवान सबको कुर्बान कर दिया अल्लाह की राह। और हम कैसे हैं? जिस नमाज की के बचाव के लिए, तहफ्फुज के लिए करबला जैसा मार्का वजूद में आया, उस नमाज को हमने यूं पसे पुश डाल रखा। क्या कोई गांव का चौधरी तुम्हारे काम आएगा? मुखिया जी? क्या कोई प्रॉपर्टी का मालिक अपनी कब्र में कोई दौलत लेके जाता है? पहने हुए जेवरात उतार ले जाते हैं। जो कपड़ा पहन के आदमी मरता है ना, वो भी उतार ले जाता है। हमने ये देखा है और ये महसूस किया है कि जिस बाप को मरने के बाद लोग कंधे पे उठाकर कब्रिस्तान ले जा रहे हैं, अगर वो बाप आधे रास्ते में जनाजे में उठ के बैठ जाए, कितने लोग खड़े रहेंगे वहां? ये पता है कि मेरे बाप की ही डेड बॉडी जनाजे में रखी हुई, लेकिन अगर वो उठ के बैठ जाए ना तो उस जनाजे को पटक करके लोग भागेंगे। नहीं भागेंगे? लड़का भी भागेगा, भाई भी भागेगा, अरे भूत बन गया, भूत बन गया। कुछ लोगों के पजामे भी खराब हो जाएंगे, कुछ लोग घंटों बात नहीं कर सकेंगे। इतने बुज़दिल और डरपोक हैं। ना नमाज हमारे पास, ना रोजा हमारे पास, ना अखलाक हमारे पास, ना इंसानियत हमारे पास, ना ही दीन की तालीम, ना दुनिया की तालीम, कुछ नहीं हमारे पास में। तो हम कोई जमीन से उगे हुए पौधों की तरह हैं कि हमारा कोई काम नहीं। अल्लाह ने अक्ल दी है, आंखें दी हैं, शऊर अता फरमाया है, हवासे खमसा दिए हैं, सोर्स ऑफ नॉलेज अता फरमाया है। गरम क्या है, ठंडा क्या है, मीठा क्या है, कड़वा क्या है, बांसुरी की आवाज क्या है, नात खानों की नात खानी की आवाज क्या है, खतीबों की खिताबत की आवाज क्या है, ये सब हम जान लेते हैं ना। पर ये क्यों नहीं जान पाते कि हम पैदा किस लिए किए गए हैं?
जितने लोग यहां बैठे हुए हैं, क्या कोई बता सकता है कि मुझे कितने दिन जिंदा रहना है? अपने बारे में बता दो। मुझे तो खुद पता नहीं कि ये जो बोली में बोल रहा हूं ये निकलने से पहले मेरी रूह तशरीफ ले जाएगी या बाद में। आपको पता है, जब इस जिंदगी का इतना भी भरोसा हमें और आपको नहीं है और ऐसा हो रहा है, तो फिर आपको अपने कब्र की याद नहीं आती है? पूरे हिंदुस्तान में अरबों खरबों रुपए खर्च हो रहे हैं उस पर। कल की रात में हम थे इंदौर में, सैयद अमीन कादरी थे, बादशाह मियां थे बेलग्राम शरीफ के, समदानी मियां थे बरेली शरीफ की, मैं था। पिछले साल भी उर्स में मुझे बुलाया गया था, तो मैंने कायदे से क्लास लगाई थी। सदर साहब जो कमेटी के थे उनकी दाढ़ी नहीं थी, तो उन्होंने वादा किया था कि अगले साल आप आएंगे तो हम दाढ़ी रखे हुए होंगे। जब कल हम पूछे सदर साहब का, जल्दी आए नहीं सामने, आने लगे तो दिखाई पड़े अपने दोस्तों के झुरमुट में चकाचक। मैंने ओ बेशरम झूठा सदर, तेरी गैरत मर गई। हमने कहा ओ सदर साहब इतना मार जाओगे ना अल्लाह कसम शक्लें बिगड़ जाएंगी तुम्हारी। तो अगर तुम सिर्फ ये जलसे इसलिए करते हो कि बस थोड़ा माहौल चेंज हो जाए और थोड़ा दिल बहल जाए, है ना, अगर इस काम के लिए जलसे करते हो तो खुदा के लिए बंद कर दो जलसे करना। अल्लाह के वलियों को तुम्हारे किए जाने वाले उर्स की कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह का महबूब बंदा तो खुदा की जन्नत का मुसाफिर होता है, उसे क्या करना, उसे क्या करना है तुम्हारे उर्स और ये झंडे और ये बल्लियां, ये चमचमी या ये कुमकुमे और लाइटें, ये बढ़िया बढ़िया शाम, उसे कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह वाले तो इसलिए दुनिया में तशरीफ लाए थे, रब को जो लोग भूल चुके हैं उन्हें रब की दहलीज पर आने का पता बता दिया जाए, इसलिए आए थे अल्लाह वाले। शहाबुद्दीन गौरी जब हिंदुस्तान फतेह करने आया था, पता है देश के लोगों ने मार करके उसे भगा दिया था। मगर जब ख्वाजा आए थे ना, दुनिया ने देखा कि न लाठी है, न डंडा है, न बंदूक है, न भाले हैं, न बर्छियां, कुछ नहीं, तस्बीह का दाना है रब के नाम की माला जपने के लिए, लोटा है वजू करने के लिए, मुसल्ला है बंदगी करने के लिए। और फिर दुनिया ने देखा वो सरजमीन जहां के जर्रों के ऊपर सजदा करने वाले बोझ बन रहे थे, उस जमीन ने अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं, ख्वाजा की मेहनत का रिजल्ट ये रहा, आज की तारीख में 33 से 37 करोड़ की पॉपुलेशन मुसलमानों की है। ये इस्लाम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मरहूम बना। कभी सोचा आपने? क्या आप बता सकते हैं ख्वाजा उस्मान हारून की कब्र कहां है? जितने लोग बैठे हैं बताएं मुझे, गरीब नवाज के पीरो मुर्शिद की कब्र कहां है? उर्स मनाने का नाम इस्लाम नहीं है, जिसका उर्स मना रहे हो उसके फरमान को मानने का नाम। मेरे ख्वाजा के पीरो मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारूनी की कब्र मक्के मुकर्रमा में जन्नतुल माला के कब्रिस्तान में जो ओवरब्रिज निकाला गया है, जब वो ओवरब्रिज बनाया जा रहा था तो ख्वाजा के पीरो मुर्शिद की कब्र को वहां से खोद करके कहीं फेंक दिया गया। ये अल्लाह वाले हैं जिनके अख्तियार का आलम यह है कि संजर से एक बंदे को जब अपनी बारगाह में बुला करके
उसे उठाया तो इतना बुलंद किया कि खुदा के दहलीज तक पहुंचा दिया। आज लोग इतने पीर हैं दुनिया भर में, हमारे इतने मुरीद, हमारे 1 करोड़ मुरीद, हमारे 2 करोड़ मुरीद, ख्वाजा उस्माने हारूनी का ये अकेला मुरीद मोइनुद्दीन चिश्ती तराजू के एक पल्ले में रख दो और पूरी दुनिया के मुरीदों को तराजू के एक पल्ले में रख दो, देखो कौन भारी पड़ता है। एक मोइनुद्दीन चिश्ती जिनकी परवरिश हलाल रोजी से हुई थी, हलाल रोजी से। और जवानों, हलाल रोजी कमाओ, हलाल। गली कुचे में आवारा कुत्तों की तरह फिरना ये तुम्हारा काम नहीं है। टाइम निकाल करके जो काम का वक्त है उस वक्त काम कीजिए, घर पे आइए तो महल्ले को खूबसूरत बनाइए, बड़ों की इज्जत कीजिए, छोटों से प्यार कीजिए, माँ बहन बेटियों की तरफ बुरी नजर मत उठाइए। और ये नजर रखिए कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके बच्चियों, बहनों और बेटियों को कोई कुफ्फार और मुश्रिकीन की नापाक औलाद गजंद पहुंचाने की तैयारी तो नहीं कर रहा है। अभी कोडरमा में एक मुसलमान बच्ची मुर्तद हो गई, इसी हफ्ते की रिपोर्ट है। लोग बाज़ाब्ता तौर पर एक ट्रेन चला रहे हैं किस तरह से मुसलमान लोगों की बच्चियों को मुर्तद बना करके उनके साथ शादी करना है। लव ट्रैप चल रहा है और आप हैं गुल्ली डंडा खेल रहे, डीजे वाला जुलूस निकाल रहे हैं, नाच रहे हैं। और नचनियों, नाचने वाली कौम तबाह बर्बाद हुई है। ये हिस्ट्री है, दुनिया की हिस्ट्री। अगर वली को मानते हो तो सुनो वली का रुतबा क्या है। अल्लाह फरमाता यौम नहशुरुल मुत्तकीना इला रहमानी वफदा व नसूकुल मुजरिमीना इला जहन्नम विरदा। हश्र के मैदान में अल्लाह वलियों को दूल्हा बनाकर बुलाएगा। ये अल्लाह फरमाता है, अल्लाह वलियों को हश्र में दूल्हा बना के बुलाएगा। व नसूकुल मुजरिमीना इला जहन्नम विरदा, वलियों के दुश्मनों को जहन्नम की तरफ प्यासा हाँका जाएगा। आपको ताज्जुब होगा, जब इस बार अभी बगदाद शरीफ हम गए ना, तो गौसे पाक के आस्थाने के सामने बहुत बड़ा सहन है। हमारे हिंदुस्तान के आंध्रा साइड के और केरला साइड के पीर लोग अपनी अपने मुरीदों को, कोई किसी की 50 मुरीदा है, किसी की 100 मुरीदा है, सबको लेके पहुंचे ना। और इतना इतना छोटा छोटा चिराग जला करके, कोई 50 चिराग जला बैठा हुआ है, कोई 100 चिराग, यानी वो पाकीज़ा रात जो 11वीं की मुकद्दस रात होती है ना, वहां पहुंच के दरियाए रहमत के सामने पहुंच करके रात भर चिराग देख रहे हैं, रात भर चिराग। कोई मोमबत्ती जलाए बैठा हुआ है, कोई इतना इतना छोटा छोटा चिराग जलाए बैठा हुआ है, दीपावली मना रहा है। ये गौसे पाक के रोजे के सामने के सहन की बात है, इसी 11वीं शरीफ के मौके। क्या हमारी कौम के पास इतनी भी अकल नहीं रह गई है? सुन्नियों के पास पूरा का पूरा इलाका वहाबी चाटता हुआ जा रहा है, खा रहा है, तबाह बर्बाद कर रहा है, वहाबियत को फरोग दे रहा है। ये सबको शिकवा है कि वहाबियत बढ़ रही है, ये किसी को एहसास नहीं है कि वहाबियत बढ़ क्यों रही है। कभी हमने इस पे काम किया है? इस पे काम करने की जरूरत है। हमें अपने बच्चों को, बच्चियों को, जवानों को, बूढ़ों को ये समझाने की जरूरत है दीन क्या है, सुन्नियत क्या है और हमारी जिम्मेदारी क्या है। अभी हमारे नकीब साहब खाना नहीं खाए थे, फिर भी बहुत जोर से बोल रहे थे। अब खा के आए तो देखे कितना तेज बोलते। वैसे जिस्म तो कमजोर है मगर रूहानी एतबार से बहुत पावरफुल है कफिल साहब। हाँ नहीं, माशाल्लाह। तो ये समझने और सीखने की जरूरत है साथियों।
इस वक्त मुझे देखिए, मैं बहुत दूर से आया हूं, किसी और को मत देखिए, मैं कुछ समझा रहा हूं। मैं आपको टोपी और जुब्बा दिखाने नहीं आया हूं, कुछ बताने आया हूं, कुछ सिखाने आया हूं। अगर हर माँ, हर बहन, हर बेटी ये महसूस करे मुझे अपने गोद के पालों को मुस्तफा की औलाद का वफादार बनाना है, मजाल क्या है कि कोई बहक जाए इस्लाम के रास्ते से। मगर इतना शार्प माइंड बच्चे पैदा हो रहे हैं। अभी एक वीडियो देखिए जरा, बिल्कुल 1.5 या 2 साल का बच्चा है। तो चूंकि मोबाइल कुछ ऐसे मोबाइल हैं जो क्या बोलते हैं, स्क्रीन टच बोलते हैं ना, हाँ, वो उसके बगैर खुलते नहीं है। तो उसका बाप मोबाइल तो दे दिया अपने बच्चे को, और वो नमाज की नियत बांध के नमाज पढ़ रहा था। जब वो तशहुद में था बाप, और बेटा जो था ना वो बिल्कुल ताड़ में बैठा हुआ था, मोबाइल यूं लिए हाथ में। जैसे बाप ने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह की उंगली उठाई ना, वो झट से मोबाइल टच दिया, यूं टच किया, खुल गया। उसने देखा बाप जल्दी सलाम फेरेगा नहीं, चालू करके मोबाइल से काम करने लगा। 1.5 साल का बच्चा है, दिमाग देखिए। अगर इस तरह के दिमाग वाले बच्चों को हम दीन के रास्ते पे मोड़ना चाहे तो क्या नहीं मोड़ सकते? जो बच्चे 1.5 सवा साल के मोबाइल का सारा फंक्शन खोलकर चला लेते हो, जबकि हमको भी नहीं आता है। 60 साल की उम्र होने के बाद भी हम इतने इस मामले में कमजोर हैं कि तो हमको फंक्शन खोलना नहीं आता है। हाँ, 2-3 जानता हूं बस, जो काम का हमारे, और कुछ जानते ही नहीं। अल्लाह का न जानना, इसलिए कि जितने लोग जान लेते हैं ना, उनकी रात की नींद हराम हो जाती है। हरदम लिए पड़े हैं, पता नहीं ये उंगलियां नहीं थकती बेचारों की, क्या क्या करते रहते हैं उसी में, कुछ। इस बेगैरत सामान ने लोगों का रिश्ता किताबों से तोड़ दिया। कुरान पढ़ना लोग भूल गए। पहले मौलाना लोग किताब पढ़ तो लेते थे, अब मौलाना भी किताब नहीं पढ़ता है, वो भी मोबाइल हरदम देखता रहता है, ले चलाता रहता है उसी में। तो जरूरत इस बात की है कि हम पढ़ें। अभी एक लेख मैंने पढ़ा था, उस बंदे ने लिखा था कि मेरा जी चाहता है कि मैं एक दुकान किताब की खोलूं मेन मुसलमानों के बाजार में, और दुकान खोल करके दरवाजे सारे ओपन करके मैं चला जाऊं, सुबह से शाम तक दुकान के पास ना आऊं, और शाम को आकर देखूं कि मेरी कोई किताब चोरी हुई है कि नहीं चोरी हुई है। तो शायद कोई किताब चोरी भी नहीं करता इस जमाने में। किताब कोई चोरी भी नहीं करता है, किताब पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने वाली कौमें ही आगे बढ़ती हैं। जब हम पढ़ते थे तो दुनिया हमारे कदमों में थी। 3 बर्रे आजम पर मुसलमानों ने हुकूमत की है। जहाज किसने बनाया सबसे पहले? हजरत अमीर मुआविया ने बनाया। जितनी भी साइंस की इजाद आज है दुनिया में ना, इसका मूजिद मुसलमान है। कब? जब हम पढ़ते थे तब। अब मुसलमान पढ़ता कहां है? जिस तरफ जाओ, जुआ खेलता है तो मुसलमान, सट्टा लगाता है तो मुसलमान, बदमाशी में मुसलमान, नाचने में मुसलमान, जुलूस निकालने में मुसलमान, डीजे बजाने में मुसलमान, दोस्तों की शादी में नाचने वाला मुसलमान। यहां तक हालात हो गए कि बाप मर गया, जब उसे फोन किया गया कि बेटे तुम्हारा अब्बा मर गया है, अंतिम संस्कार का वक्त आ गया है, जनाजे में शामिल हो जाओ, तो उसका कहना यह था मेरे दोस्त की शादी है, मैं यहाँ थोड़ा पार्टी में आया हूं, आप लोग उसका अंतिम संस्कार कर दो। जब हमारी नस्लों की घटिया सोच यहां तक पहुंच जाए, क्या तवक्को रखते हैं इस नौजवान नस्ल से? अपने बच्चों का आप सर्वे कीजिए कि आपके बच्चे किस मेयार के हैं, किस सोच के हामिल हैं। कल तक तो कोई फातिहा पढ़ने आता भी था ना,
5 साल और गुजरने दीजिए, कोई फातिहा भी नहीं पढ़ने किसी के अब्बा हुजूर की कब्र पे आएगा। इसलिए कि दीन से हमारा ताल्लुक टूटता जा रहा है। सिर्फ नाम लेने से करबला वालों से मोहब्बत का सबूत नहीं मिलता है। बहुत सारे नाम लेने वाले पड़े हुए। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है, लोग आसान समझते हैं मुसलमान। गोश्त खाने का नाम मुसलमान नहीं है, सरेंडर हो जाने का नाम मुसलमान। अल्लाह रसूल के हुक्म के आगे अपने आप को झुका दीजिए, इसका नाम मुसलमान होना।